आर्य समाज के प्रत्येक वक्ता को बोलना पड़ता है। और स्वामी जी का संदेश था कि वेदों की ओर लौटो। वेद क्या चीज है, वेद का विषय क्या है? वेद में ज्यादातर ज्ञान का विषय है। ज्ञान, कर्म, उपासना, ये चारों वेद हैं, चारों में हैं। तो ज्ञान के अभाव में व्यक्ति भटक जाता है और स्वयं ही दुख के बीज बोता है, स्वयं जाल में फंस करके कष्टों को भोगता है। ऐसी व्यवस्था से बचने के लिए ये वैदिक मंच चिंतन देता है कि हम लूट से बचें, धार्मिक कार्य करें। पैसे की बर्बादी हम बहुत करते हैं, पैदा भी बहुत करते हैं, परंतु धर्म के लिए हम खर्च नहीं करते। खर्च कहां कर देते हैं? यहां आवश्यकता नहीं है। बताया है, अरे लुटे हैं कैसे भारत के नर नार, लुटे हैं कैसे भारत के नर नार। एक मौत से मरा दिए बिना मौत के मार रे, लुटे हैं कैसे भारत के रे नर नार, लुटे हैं कैसे भारत के रे नर नार। दादा मरा सभी जन लेकर जब मरघट में आते, चितार मारत दही घास कर उसमें आग लगाते, अंगारी में रात को सब गाता गावे सुनाते, मीठी मीठी बात बनावत को मन रंग आते। घर वाले हर तरह कर लिए तेरे को कैसे भारत के नर नार, कैसे भारत के नर नार। जब घर में मौत हो जाए, किसी का बाप या दादा मां मर जाए, तो उसे देखिए बेचारा परेशानी में रहा, गरीबी में जिया, कोई बात पूछने नहीं गया। जो मर जाए तो समझ पड़ोसी और गांव वाले, मोहल्ला वाले सब पहुंचे। दो पैसा ही बात ना कर भैया, बहुत अच्छी बात है। जानकारी तो बहुत इलाका में होगा कि बहुत बढ़िया परिचय हो, तो ठीक है। मरने की सुनना तेरे रिश्ते पार पड़ोसी आए रहे, कर कर याद बुलाई की सब भागी बनना चाह रहे, वाले बेचैन मोहल्ला वाले खुशी मनाए रहे, की जिंदगी की तैयारी करवाए रहे। जिंदे पर खबर लेने भी कोई नहीं पहुंचा। मरने के बाद देखो गाड़ी पर गाड़ी, गाड़ी पर गाड़ी, गाड़ी पर गाड़ी, घर भर दिया। फिर बच्चों से कहा भाई बात अच्छी, बच्चों ने सोची बात बढ़िया ही पिताजी की, तो कस न कस तो करना ही चाहिए। तो व्यवस्था पिताजी की जिंदे माँ बाप की सेवा करना और वृद्ध पड़ोस में कोई हो उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। और जिसका बाप पानी के लिए तड़पे, पढ़ी लिखी समाज में बात बहुत खराब है। ये जितने बड़े बड़े अधिकारी नहीं हैं वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, सब वृद्धाश्रम में भेज देते हैं कि चलो वहां सेवा होगी तुम्हारी। जिस माँ बाप ने पैदा किया उसकी सेवा नहीं करेगा, तो ऐसी जगह समस्या बन गई। एक सेठ जी थे, 4-5 लड़का उनके,
तो लड़के अपना अपना काम करते हैं। सुनी थी हमने एक बात हम जिसको सुन के डर गए, और घंटरियन को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। घंटरियन को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। एक सेठ के 5 थे बेटे, शादीशुदा किए हुए सब अलग अलग हो गए, नहीं सारे में काम चला है। होते होते उम्र सेठ की 80 वर्ष की है गई। पागरा धन धाम सभी पांचों ने बात किया था। छोटा पुत्र सेठ जी को प्राण से बढ़ के प्यारो, और उसी में शामिल रहे आप मिल करने लगे गुजारो। पुत्र ने भी पिता से बात को भारती समय डालो, मगर पुत्र की बहू ने मन में शोक बनाया वारो। मौन रहे पर माए के मन को महीना 4 गुजर गए। घंटरियन को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। घंटरियन को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। 5 लड़का सेठ जी के, सारी संपत्ति पांचों में बांट दी, और सेठ जी छोटे लड़के में शामिल हो गए। लड़के की बहू ने कहा, भाई पिताजी हिस्सा तो सभी को दे आए, मुझे कुछ बढ़ती तो दिया नहीं है, मैं सेवा क्यों करूं, सभी करें सेवा करें। तो पत्नी दुखी होने लगी। दुखी होकर एक ना पति से बोली, पति से बोली है तो पत्नी बात सुनाना चाहूं, बुरा न माने मैं तुमको एक बात बताना चाहूं। सेठ पुत्र ने कहा, नहीं मैं बुरा मान सकता हूँ, कह डालो क्या बात चाहिए सुनने को तैयार खड़ा हूँ। मैं बोली, जब कोई मेरा लाठी काट देती है, राज करे कोई फांसी बहुत बुरी है। धूप धूप में सारी पहली गंदी बना रखी है। कहती हो तो ठीक, पति के मुख से दिन उतर गए। अरे घंटरियन को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। घंटरियन को नाती ले गो बाबा भूखे। पत्नी ने कहा, दीवारी में लाला ही खटिया रख दी है, मैं दबा दबा कहां तक काम करूं। आग चेटी कल परिया में ऐसी ठोकर लागी, खटिया ही पाएगी, परिया सूझ गई। मोड़िया पाई दे सुना 40 रुपए दे रही शीशी, दो फिर हम लागू हो गई। बता मैं क्या अगर परिया पी रह रही है। पति कहने लगा, अरे ये तो रब्दा है, सेवा करनी पड़ेगी, नहीं कि कहां जाएंगे ये। दिमाग भी महिला में ज्यादा होता है। उसने कहा, जाएंगे तो कहीं नहीं, सेवा तो करेंगे ही करेंगे। फिर ऐसा करो कि ऊपर कमरा खाली है, इनकी 4 पाई ऊपर पहुंचा दो। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक। झट बेटा ने जाए सेठ की छत पर खाट बिछा दी। बोले सेठ, अरे बेटा तुमने मेरी लाज बचा दी। बोले सेठ, अरे बेटा तुमने मेरी लाज बचा दी। 4 पाई सेठ जी की खटिया ऊपर पहुंचा दी, और घंटरी आए रखी सिराने और एक बिने सुना दी। ऊपर प्यास सेठ जी जब तुमको आन दबावे, तभी बजा दो घंटरिया आवाज तो नीचे जावे। उसका सुना आवाज दासी जरा न विलंब लगावे। खाना पीना उसी घड़ी इनके सन्मुख पहुंचावे। सेठ जी तक कह दिया गया कि भाई पिताजी, जब भूख लगे या प्यास लगे, ये घंटरिया रखी हुई है, 4 पाई पर लिटा दिया, बिस्तर के पास में रख दी। जब भूख लगे प्यास लगे तभी बजा दो। टेलीफोन समझ लो इसे, आवाज नीचे जाएगी, आपकी समस्या हल हो जाएगी। ठीक।
4-5 रोज हो गए। 3 रोज तो अट्टे परमानंद मिला मन माना। 5 रोज खूब आनंद आया। 5 रोज तो अट्टे पर आनंद मिला मन माना। और छठे रोज की बात जरा सुनने में ध्यान लगाना। छठे रोज की बात जरा सुनने में ध्यान लगाना। नाती था एक 3 वर्ष का सुंदर सुगर सयाना। छत पर वह चढ़ गया देखो आनंद ये में भर गए। अरे घंटरियन को नाती ले गो बाबा भूखे मर गए। घंटरियन आया छत पर, जब घंटरिया बजाई तभी खाना पीना उनके संग पहुंच गया। छठे रोज में क्या हुआ कि 3 साल का नाती था, माँ के साथ पीछे पीछे धोती का ठोक पकड़ता हुआ चारपाई पर चढ़ गया। पहुंच गया चारपाई के पास में, और बब्बा ने उस नाती को गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके प्यार करने लगे, पुचकारने लगे। बच्चा बड़े नटखट होते हैं, जब ऐसे चारपाई हिली तो घंटरिया बाज गई, बच्चे को दिख गई। उसने बाबा के प्यार को छोड़ा और घंटरिया को उठा लिया। अब बाबा मांगे वो दे नहीं। अरे गला ना, बाबा को उसने नहीं दी। खेल खाल कुछ देर बाद नाती आया छत पे से। अरे घंटरियन को भी ले आया, काम चले अब कैसे। घंटरियन को भी ले आया, काम चले अब कैसे। भूखे प्यासे रहे दादा जैसे कैसे। मन ही मन में कहे गुजरा होगी ऐसे कैसे। जब चलाना चाहे तभी उठा गए फांसी। और घंटरिया नहीं पास बजाते जिस कटे गल फांसी। घंटरिया नहीं पास बजाते जिस कटे गल फांसी। बहुत सी बातों में क्या द्वादशी से हुई पूरा फांसी। भूखे प्यासे मरे से जी मौत जान मिलासी। भूखे प्यासे मरे से जी मौत जान मिलासी। कागज खा गए पूरे खीर बनाई। खा पी के निश्चिंत हुए तब से पत्नी बतलाई। खा पी के निश्चिंत हुए तब से पत्नी बतलाई। 3 रोज हो गए, माती घंटरियां ले आया। बाबा जब चिल्लाना चाहे तभी खांसी उठावे। घंटरियां होती तो खांसी में भी बजाती तो अंडा कट जाता। अब वही ना रहो तो क्या करें। जब कोई जुआर नहीं, 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन पूर्णमासी थी। पूर्णमासी को घर में पकवान खीर पूरी इत्यादि बनते हैं, तो पत्नी ने बना के सब सामान तैयार किया। सब घर वालों ने खा लिया। इसके बाद पत्नी पतिदेव से बोली, पतिदेव कहाँ। जे बताओ कि घरे लाला जी खूब पूर्णमासी अमावस्या भक्ति रहता है का। ये क्यों। अरे 3 दिन आएगा मैंने घंटी ने बजाई है। पति देव को आश्चर्य हुआ कि 3 दिन हो गए कहा। ओहो। पति आश्चर्यचकित होकर के छत पर पहुंचा। झट बेटानी जाए पिता की छत पे दशा निहारी। और लाला की तो आज प्रिय है गई कुंत सवारी। लाला की आज प्रिय है गई कुंत सवारी। इतनी सुनकर झूठ मुझ को सुनकर मन रोना। प्रीतम बोले क्यों रोती है, रोने से क्या होना। कभी तो बिछना ही था उनका मर के बीच बिछोना। पूरा दिन मरे सेठ जी खुशी मना रहे कोना। पूरा दिन मरे सेठ जी खुशी मना रहे कोना। बड़े भाग्यशाली थे अब सागर पार उतर गए। अरे घंटरियन को नाती ले बाबा उनके मर गए। घंटरियन को नाती ले बाबा उनके मर गए।
सेठ जी ने कि लाला तो बैकुंठ धाम चले गए। अब पत्नी रोने लगी नीचे, कहा हाय दैया लाला बड़े अच्छे, जो अच्छे वो अच्छे, जिंदे पर पानी नहीं दिया। पतिदेव कहने लगे अरे क्यों रो रही है, ऐसो दिन किने मिले, पूर्णमासी के दिन मरे और वो 2 दिन पहले के मरे पड़े। जब मोहल्ला वालों ने सुना, पड़ोसियों ने सुना, पास में आए, मरने की सुन पाए सब जन धर्म में आए, और सबने मिलकर सीट तुरंत मरगट में जाए जलाए। और सेठ जी का दाह कर्म करने के बाद 10, 12, 13 दिन हुए, 12 दिन हुए, तो घर पर बहुत अच्छी दावत चल रही है, कढ़ाई लड्डू पूरी, जो डोंगा सिस्टम है, जो खाओ खाओ। तो सेठ जी की आत्मा आई, कहने लगी अरे क्या कर रहे हो, अरे लड़कों से बोले, अरे पिताजी दावत है। दावत कहाँ कहेगी, तुम्हारी दावत है। तो मेरी क्या दावत है, वो तुमने जिंदे पे पानी को तड़पा के मार दिया, रोटी नहीं मिली, भूखा मार दिया। कहने लगे दावत की सुन दादा की स्वर्गीय आत्मा आई है, घर पर देखी भीड़ से बतलाई है, बोली क्या ये मूर्ख दावत बनाई है। ये क्या मूर्खता कर रही है, बूंद को पानी को गर्मी में तड़पाया था, पास नहीं मेरे आया, मैंने जिसको बुलवाया था। आज तेरी करके तुम मुझे करते हो वो पार रे, उठे हैं कैसे भारत के उठे हैं कैसे भारत के। तो हम कुरीतियों से बचें। ये 13वीं की कुरीति बहुत बड़ी कुरीति है समाज में, और विवाह संस्कारों में बहुत अनर्गल खर्च होता है। 2-3 खर्चा सामान्य आदमियों को बर्बाद किए जा रहे हैं। एक 13वीं विवाह, और दूसरी पढ़ाई, और चौथे नंबर पर दवाई है। तो बताओ इनसे कैसे बचें। हम कम से कम खर्च करें, संस्कारों में कम से कम खर्च करें, धार्मिक जगह पर दान दें, जिससे हमारी ये संस्थाएं और समाज की चलती रहें। तो कुरीतियों पर प्रहार होता रहेगा और हमें जानकारी मिलती रहेगी। आगे वक्ता बहुत बोलने के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आगे और सुनिए। धन्यवाद।